बोधिधर्मा की समय यात्रा भारत चीन युद्ध को रोका। संदीपन बौद्ध। एक समय की बात है जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों देशों के बीच तनाव की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इस घटना को देखते हुए एक अद्भुत समय यात्रा की घटना हुई, जिसका संदर्भ बौद्ध पाली ग्रंथ में समय के सापेक्षता के तौर पर मिलता है। इस अद्भुत यात्रा के माध्यम से भारतीय महान बौद्ध संत बोधिधर्मा, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से चीन में शाओलिन मंदिर की स्थापना की थी, अतीत से वर्तमान में आ गए। उनका उद्देश्य था कि वे भारत को चीन से बचाने के लिए आए हैं और दो महान सभ्यताओं, चीनी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बीच प्रेम और पारस्परिक सम्मान फैलाने के लिए। बोधिधर्मा वर्तमान समय में पहुंचकर चकित हो गए। उन्होंने देखा कि दोनों देश अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को भूलकर अपनी आपसी मतभेदों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। वे समझ गए कि उनके समय के लिए कार्य करना होगा। बोधिधर्मा ने पहले भले भारत के प्रमुख नेताओं से मिलकर चर्चा की। वे नेताओं को बताते हैं कि भारत और चीन दोनों के पास विश्व के धनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास है और युद्ध करके वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को खो देंगे। उसी समय बोधिधर्मा चीन जाते हैं और वहां के नेताओं से भी मिलते हैं। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि शाओलिन मंदिर की स्थापना भारत से आए बौद्ध संत द्वारा की गई थी और ऐसे समय में दोनों देशों को एकजुट होकर आदर और प्रेम के संदेश को फैलाना चाहिए। धीरे धीरे बोधिधर्मा के प्रयासों का असर होता दिखाई देने लगा। भारत और चीन के बीच संवाद शुरू हुए और दोनों देशों ने अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया। बोधिधर्मा की गुरुत्व और समर्थन के कारण दोनों देशों के नेता एक साझा मंच पर आते हैं और शांति की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे युद्ध की स्थिति शांति की ओर बदलती चली गई। भारत और चीन के बीच समझौता स्थापित होती चली गई। दोनों देशों ने अपने सामरिक और राजनीतिक मतभेदों को दूर करने के लिए एक साझा कार्यक्रम तैयार किया। वे अपनी संस्कृति, धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए निर्णय लेते हैं। भारत और चीन के बीच होने वाली शांति की प्रक्रिया को देखकर बोधिधर्मा संतुष्ट होते हैं। वे समझते हैं कि अब उनका कार्य समाप्त हो गया है और वे अपने समय में वापस जा सकते हैं। वे दोनों देशों के नेताओं से विदा लेते हैं और अपनी समय यात्रा की साहसिक यात्रा को समाप्त करते हैं। समय के सापेक्षता का उपयोग करके बोधिधर्मा अपने समय में वापस पहुंच जाते हैं। उनके प्रयासों के कारण भारत और चीन के बीच युद्ध नहीं होता और दोनों महान सभ्यताओं के बीच प्रेम और पारस्परिक सम्मान का संदेश फैलता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी, शांति और प्रेम के द्वारा हम दुनिया के सबसे कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बोधिधर्मा की गुरुत्व और दृढ़ता ने दो शक्तिशाली राष्ट्रों को एकजुट करने में मदद की और इस प्रक्रिया में दोनों सभ्यताओं के बीच सम्मान और सद्भाव बढ़ा। अंत में यह कहानी हमें दिखाती है कि धर्म, संस्कृति और विज्ञान के साझा ज्ञान के माध्यम से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। समय की सापेक्षता और समय यात्रा की कल्पना हमें याद दिलाती है कि विगत काल की गलतियों से सीखकर हम वर्तमान में और भविष्य में एक नई और बेहतर दुनिया की स्थापना कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय मतभेदों को पार करके एकता, प्रेम और सहयोग के द्वारा दुनिया को एक बेहतर और शांतिपूर्ण स्थान बनाने में योगदान देना चाहिए।